महाकष्ट मोल लेते हैं। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते, दुनिया भर की बकवाद करते हैं, वो आगे चलकर महाकष्ट मोल लेते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ने दीक्षा लेने के बाद बताया कि मेरे साले ने लड़की का रिश्ता करना था। लगभग 10 लाख के सोने के आभूषण बनवाए, कीमती सामान, कपड़े, फ्रिज, एसी, मोटरसाइकिल, सिलाई की मशीन आदि लाकर रखे, जो कानून से बचने के लिए लड़के वालों के घर विवाह से 1 महीना पहले देकर आने थे, क्योंकि विवाह के समय नहीं ले दे सकते, कानूनी गलत है। यानी कानून के आधार से दहेज लेना देना गलत है। इसलिए वो बचने के लिए और सारा का सारा सामान इकट्ठा करके ले आया, और वो सामान उसने महीने भर पहले लड़के वाले के घर पर पहुंचाने थे। जिस दिन भेजने थे उसी रात्रि में 10-12 व्यक्ति आए, 4 व्हीलर लेकर गया था, सारा सामान लाद कर ले गए। यानी चोर आए और सारा सामान निकाल कर ले गए। घर वालों ने सोचा कि मंगतराम यानी साले का नाम सामान लेकर जा रहा है। सब सोते रहे। सुबह मंगतराम उठा तो घर खाली था। पता चला तो पेट पकड़कर बैठ गया। भेद भी नहीं लगा। घर गांव से बाहर की ओर था, गांव का अंतिम घर था। कर्ज लिया, इतना ही सामान फिर लाया, हाथों हाथ आगे पहुंचाया। ये गलत रीति रिवाज के कारण महाकष्ट मोल ले रखा है। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। ये दुख सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है। यानी आज व्यक्ति जो इतना दुखी है सामाजिक लेन देन में परंपराओं के कारण, ये सब क्यों है? ये पुरानी परंपराएं जो अज्ञानता में हमारे पूर्वजों ने देखा देखी में, भेड़ चाल में अपने ऊपर लागू कर रखी थी। अपने पूर्वजों से देखकर भेड़ चाल में आप और हमने अपने ऊपर लाद रखी थी, और इन्हीं परंपराओं के बोझ तले दबकर आप और हम भी इसी प्रकार से मरकर जाने वाले थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दया करी, मेहर करी, हमें सत ज्ञान से परिचित करवाया, हमें सत भक्ति प्रदान की, और इन व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं से हमें दूर किया। ये दुख सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है जो हमने स्वयं लाद रखा है। हम संत रामपाल जी के अनुयायी इसको नहीं लादते। यानी हम इन परंपराओं के चक्कर में नहीं पड़ते। ये दहेज लेना देना, दुनिया भर के आभूषण वगैरह, कपड़े लत्ते ब्याह शादी में बनवाना, ये पंडित का खर्चा करना, बारात वगैरह लेकर जाना, हम कुछ नहीं करते। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है कि बेटी जो तेरे भाग्य में होगा वो तेरे को मिलेगा। माँ बाप के लेने देने से तेरा जीवन नहीं चलेगा, तेरी जिंदगी नहीं चलेगी। अगर तू परमात्मा की भक्ति करेगी, मर्यादा में रहेगी, तो परमात्मा भला तुझे किस चीज के भरोसे रहने देगा? जो भगवान राजाओं को राज दे रहा है, देवताओं को देवपद दे रहा है, जब आप उस भगवान की भक्ति करोगी तो भगवान आपके लिए क्या कमी छोड़ देगा? तो हम बेटी को इस प्रकार से समझाते हैं और बेटी को सतगुरु से उपदेश दिलाकर परमात्मा से जोड़ते हैं। फिर बेटी को उसका भाग्य मिलता है। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है। हमारी बेटियों तथा बेटों में परमात्मा के संविधान की पूर्ण रूप से समझ है। यानी भक्तों के बच्चे भी सतगुरु से उपदेश लेकर, सत्संग सुनकर परमात्मा के विधान से पूर्णतया परिचित हैं। ना भगत का बेटा शादी के समय डिमांड करता है, और ना ही बेटी का बाप रमेणी यानी शादी के समय 1 रुपया लड़के वाले को देता है, और दोनों खुश रहते हैं। संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने कहा है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा। तुमने यानी है इंसान उस दरगाह यानी परमात्मा के दरबार का, जहां पर सबका न्याय होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, देवी देवताओं का, जहां पर सबका न्याय होता है। कहते तुमने उस भगवान का दरबार नहीं देखा, वहां पर तिल तिल का लेखा है। अगर किसी से व्यर्थ में लिया, किसी को व्यर्थ में दिया, वो चाहे किसी परंपरा के तहत हो, चाहे किसी रिवाज के तहत हो, कहते हैं वो चुकाना पड़ेगा अगले जन्मों में। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा कि आपने धर्मराय यानी परमात्मा का न्यायाधीश का महल, न्यायालय नहीं देखा, जहां पर एक एक तिल यानी दाने दाने, पैसे पैसे का लेखा यानी अकाउंट होता है।